Hello friends, good afternoon to all of you and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीजीटी का जो पेपर है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में संभावित है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन के साथ साथ तैयारी के साथ साथ ये टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है या टीजीटी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट हमें है वो हम करके अपने आप को ये देख सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग प्रैक्टिस सेट के टीजीटी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 32 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज बिफोर यू। First question is, a formal public speech or written words delivered in high praise of a person or thing। जो फॉर्मल पब्लिक स्पीच होता है या रिटन वर्ड्स होता है जो किसी की प्रशंसा में बोला या लिखा जाता है उसे हम क्या क्या बोलते हैं। ए पेनिगेरिक्स, बी साइकोफेंसी, सी नेक्रोमेंसी एंड डी डर्मेटोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पेनिगेरिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, स्तुति पाठ बोलते हैं या प्रशंसापूर्ण स्पीच बोलते हैं इसको। आपका दूसरा है साइकोफेंसी। साइकोफेंसी आपका जो है ये ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों की चापलूसी करता है उसे क्या बोलते हैं, साइकोफेंसी बोलते हैं। सी आपका है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी जो आप जानते हैं काला जादू होता है। और डी आपका जो है डर्मेटोलॉजी जो कि त्वचा विज्ञान है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिगेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच टिपिकली इंटेंडेड टू इंस्पायर इंथुजियाज्म इन द ऑडियंस। जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है स्पीच का, ठीक है, और इस इरादे से बोला जाता है ताकि जो ऑडियंस होता है उसमें जोश पैदा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं। ए पैनेगेरिक्स, बी पेरोरेशन एंड सी मोटिवेशनल स्पीच एंड डी यूलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पेरोरेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं। कंक्लूडिंग पार्ट होता है आपका किसी भी स्पीच का। क्वेश्चन नंबर 3, विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ए द पिजियन, बी फ्लावरिंग विल्डरनेस, सी आइसलैंड पेरिसेस एंड डी इंडियन समर ऑफ फॉरसीटे। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन समर ऑफ ए फॉरसीटे, जो कि आपका 1918 का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड इज अ ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, बी फिलोसफिकल पोएम, सी बैलेड एंड डी एलिजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु गेव द इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री। ए सैमुअल जॉनसन, बी ड्राइडेन एंड सी काउले एंड डी टी.एस. इलियट। जो इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री है वो किसने दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टी.एस. इलियट। ये इम्पर्सनल जो थियरी होता है ये क्या होता है, इसमें एक कवि को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को कविता में व्यक्त करने का मना होता है कि किसी भी कवि को अपनी कविता में उसकी खुद की भावना या अनुभव को उसमें प्रेजेंट नहीं करना है। उसे क्या है, इम्पर्सनल थियरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेयर वॉज द मिरेकल प्लेज परफॉर्म्ड इन द बिगिनिंग।
प्रारंभ में जो जो मिरेकल प्लेज है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता था? ए थिएटर, बी ओपन फील्ड, सी स्ट्रीट्स एंड डी चर्च। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चर्च। चर्च में परफॉर्म किया जाता था और इसे हम जो है संत नाटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संत नाटक भी कहते हैं। और ये लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। और जो सबसे फर्स्ट आपका जो एविडेंस है, आपका अर्लीस्ट रिकॉर्डेड जो मिरेकल प्ले है, वो क्या है? वो है आपका लूडस सेंटा डी कैथरीना, जो कि 1111 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस? ए एक्टर, बी peasants and C churchmen and D saints. The correct answer is option number C, churchmen. Next question number 8, who banned English miracle plays? A Henry V, B Henry VI, C Henry VII and D Henry VIII. So correct answer is option number D, Henry VIII. हेनरी 8 ने जो है मिरेकल प्लेस को बैन किया था और बहुत सारे जो मिरेकल प्ले हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एलेक्जेंडर पोप सैड द वाइजेस्ट, द ब्राइजेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट? ए डेफो, बी बैकन, सी मिल्टन, डी ड्राइडेन। एलेक्जेंडर पोप ने ये किसके बारे में कहा है? तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकन। इट इज सेड अबाउट बैकन। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज? ये किसने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ, बी गोथे एंड सी कोलरिज, डी बायरन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोथे। गोथे का फुल नाम क्या है? फुल नेम है इनका जोहान वोल्फगैंग बॉन गोथे, ये इनका फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड पिकारेस्क हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम? जो वर्ड आपका पिकारेस्क है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ए लैटिन वर्ड पिकारो, बी ग्रीक वर्ड पिकारो, इटालियन वर्ड पिकारो एंड डी स्पेनिश वर्ड पिकारो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश वर्ड पिकारो। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? रोग्यू। ठीक है, या स्कैम बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है दुष्ट या बदमाश। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनासेंस ऑफ वंडर? ए थियोडर वाट्स डंटन, बी जॉन कीट्स एंड सी वर्ड्सवर्थ एंड डी वाल्टर पेटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थियोडर वाट्स डंटन। ये रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म जो है आपका एक आंदोलन था जो 1785 और 1832 के बीच हुआ था और इसकी विशेषता जो है कल्पना पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि इसके तहत ये मानना है कि प्रकृति के साथ जो घनिष्ठ संबंध है मनुष्य का, वह जो है मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड? पोलोनियस के अनुसार हैमलेट क्यों पागल हो गया था? इसका रीज़न क्या था? ए ही ग्रीव्स टू मच फॉर हिज फादर, बी ही डिस्पाइसेस क्लाउडियस फॉर मैरिंग गर्ट्यूड, सी ही इज़
in love with Ophelia, and D. He is jealous of Laertes and longs to return to Wittenberg. Correct answer is option number C. He is in love with Ophelia. Next question, question number 14. Who killed Fortinbras father? Fortinbras के फादर को किसने किल किया था? A. Prince Hamlet, B. Laertes, C. Fortinbras, and D. Hamlet's father. So correct answer is option number D. Hamlet's father. Next question, question number 15. Who called Wordsworth the egotistical sublime? A. Lamb, B. Arnold, C. Eliot, and D. Keats. आप लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या है. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. माई राइजिंग इज माई फॉल इज लाइन फ्रॉम. ये जो लाइन है आपका, माई राइजिंग इज माई फॉल, ये कहाँ से लिया गया है? ए. पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, बी. लिसिदास, सी. टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, एंड डी. कॉमर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज रिगेंड के बुक 3 से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन ए. escape, B. the pigeon, C. the skin game, and D. loyalties. So correct answer will be option number D, loyalties. गाल्सवर्दी के लॉयल्टीज में जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास है वो डिपिक्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Why is Rosalind a favorite of feminist critics? A. She refused to marry, B. She subverts female limitation, C. She can fight, and D. She can negotiate. जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं उनके अनुसार जो रोजालिंड है वो फेवरेट है, वो इसका कारण क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज सी सबवर्ट्स फीमेल लिमिटेशन. सबवर्ट मतलब होता है पलट देना. क्या करना? पलट देना. जो महिलाओं के जो लिमिटेशन है उसको जो है वो कंट्रास्ट करती है, सबवर्ट कर देती है, इसलिए जो है वो फेवरेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ए नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट देयर or its real or official name. A. sobriquet, B. sobriety, C. mother name, and D. father name. ऐसा नाम जो कि ऑफिशियल ना हो ना ही रियल हो, ठीक है, वो उसे क्या बोलेंगे? जो किसी अन्य के द्वारा नाम दिया जाता है. ए. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, sobriquet. सब्रिक्वेट इसको कहते हैं उपनाम. उपनाम या उपाधि कह सकते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज, हु इज कंसिडर्ड टू बी ए फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? ए. आई ए रिचार्ड्स, बी. एफ आर लिवाइस, C. John Crow Ransom, and D. T. S. Eliot. So correct answer is option number C, John Crow Ransom. तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 32 कंप्लीट हुआ. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग.